मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 72 नंबर की गाथा, जिस पर अपन ने कल भी पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण को विचार में लिया, सुना, समझा, और आज भी उसका थोड़ा सा भाग गुरुदेव ने आज के लगभग आधे प्रवचन में उसको भी यहाँ लिया था। जहाँ से बात शुरू की थी वहीं से अपन बात प्रारंभ करते हैं। 72 गाथा बावार, उसमें 71 बोल दिया था, पर 72 का है ना, यह शब्द आ गया, अंतिम थोड़ा रहा था कि जिस परमात्मा के ध्यान से तू भव सागर का पार पाएगा, ये शब्द रह गया था। यानी कल जो व्याख्या चली थी उसमें ये बात रह गई थी कि ये समझो गाथा का तात्पर्य अर्थ है, भावार्थ है कि जिस परमात्मा के ध्यान से तू भव सागर का पार पाएगा, ये शब्द रह गया था। क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्म स्वरूप ही है, उसका द्रव्य स्वभाव अनंत ज्ञानादि गुण की राशि है, अनंत ज्ञानादि गुण का पुंज है। उस परमात्मा का ध्यान करने से अब शरीर में छेदन हो, भेदन हो, नाश हो शरीर का, उसकी चिंता नहीं करना। ऐसा कहते हैं। क्यों नहीं करना? कि वह तो परवस्तु है, होने की चीज तो उसमें से होगी ही। उस देह रूपी पुद्गल खंड का, स्कंद का जो कुछ भी छेदन, भेदन, नाश, उत्पत्ति, परिवर्तन जो होना है, उस चीज का उस चीज में उसकी योग्यता प्रमाण होगा ही, होता ही है। तो तुम्हें उसको लक्ष्य में लेने की जरूरत नहीं। तुम तो अपनी निर्विकल्पता रूप परिणति से अपना जो परमात्म स्वरूप है, जो अनंत ज्ञानादि गुणों का एक रूप अखंड अभेद पुंज है, उसको, उसका ध्यान करो, उसको ध्याओ। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा लक्ष्य चिदानंद स्वरूप भगवान की ओर होना चाहिए। इस गाथा का 72 का ये भावार्थ है ना। छेदन हो, भेदन हो, कुछ भी होता रहे, वह शरीर की अवस्था में जो होने योग्य है वह होता है।
तुम तो अपना ध्यान यानी अपने उपयोग की एकाग्रता अपने चिदानंद स्वरूप भगवान की ओर लगाओ, वहीं होना चाहिए। फिर इसी में थोड़ी और चर्चा देखो, अगले पेज पे देखते हैं 367 कि राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता कौन? ज्ञानी धर्मात्मा, जिसने अपने इस चिदानंद स्वरूप परमात्मा प्रकाश या परमात्मा स्वरूप इस द्रव्य स्वभाव को प्रतीति में लिया है, उसका आस्वादन करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है, वह तो अपने चिदानंद स्वरूप का ही ध्यान करता है। कभी कोई इस संयोग में रहे, शरीर की अवस्था में छेदन भेदन रोगादिक इत्यादि दशाएं परिणमित होने पर भी वह उनकी ओर का, शरीर की ओर का, शरीर की पर्याय की ओर का, उसमें होती हुई अवस्था छेदन भेदन की ओर का लक्ष्य न करता हुआ राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता। तो फिर क्या करता है ना? कहा स्पष्ट करते हैं, शरीर में छेदन भेदन होने पर भी राग द्वेष आदि विकल्प जाल नहीं करता, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। तो निर्विकल्पता किसके आलम्बन से प्राप्त होती है? कि यह जो अपना वीतराग स्वरूप चिदानंद ज्ञानादि अनंत गुणों का एक अखंड अभेद पुंज जो है, उसमें वर्तमान उपयोग की परिणति उसका लक्ष्य लेकर जो एकाग्रपने परिणमती है, उसका नाम है निर्विकल्प भाव। तो उस निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं कि ध्यान। तो स्पष्ट किया कि ध्यान कब होता है? कि राग से रहित निर्विकल्प भाव हो तब ध्यान होता है। लो सिद्धांत आ गया, सिद्धांत आ गया। ध्यान कहो, धर्म ध्यान कहो, स्वरूप की एकाग्रता कहो, आत्मा की आराधना कहो, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कहो, मोक्ष प्राप्ति का उपाय कहो, स्वरूप का उद्यम कहो, एक ही बात है, एक ही बात है। स्वरूप का उद्यम बंत वर्तता हुआ, स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता हुआ, आत्मा की आराधना करता हुआ, आत्मा की सेवना करता हुआ, अपने चैतन्य तत्व को निर्विकल्प ध्यान से ध्याता हुआ, मोक्ष की प्राप्ति का नाम आत्मा के पूर्ण लाभ की प्राप्ति का उपाय करता हुआ, ये सब एक ही बात है। और ये कैसे होता है? कि ये निर्विकल्प परिणति है, निर्विकल्प परिणति है। वह धर्म ध्यान कहो, एकाग्रता कहो, आत्मा की आराधना कहो, स्वरूप की सेवना कहो, तो वह निर्विकल्प परिणति कैसे होगी? कि निर्विकल्प ही नाम है ना जिसका, तो वह विकल्प रहित भाव से होती है। नाम में ही लिखा है निर्विकल्प, तो निर्विकल्प माने विकल्प रहित। तो ये सिद्धांत है कि जो ध्यान है, धर्म ध्यान का जो भाव है, आत्मा की आराधना का जो भाव है, स्वरूप के सेवन का जो भाव है, वह राग से रहित निर्विकल्प भाव होता है। सिद्धांत है ये। इसका मतलब ये निकला कि कोई राग इस आत्मा के सेवन में कार्यकारी नहीं है, अपितु इस राग को छोड़कर जो उपयोग परिणति वीत राग भाव में निर्विकल्प परिणति में प्रवर्तित है, वही वास्तव में धर्म रूप है, वही ध्यान रूप है, वही ध्यान रूप है। ध्यान माने कि स्वरूप की एकाग्रता, वह निर्विकल्प ही होती है, राग से रहित होती है।
राग तो दुश्मन है उस परिणति का, क्योंकि मुनिराज भी आत्मा का आराधना और स्वरूप की प्रति उद्यमवंत रहते हुए पुनः पुनः शुद्ध उपयोग दशा में प्रवर्तते हैं, लेकिन उसमें पुरुषार्थ थोड़ा हीन जब हुआ तो कहाँ आ पड़ते हैं कि राग में आ पड़ते हैं, अथवा वो राग उठ आता है तो वह क्या कर देता है कि खलल डाल देता है, बाधा उत्पन्न करता है। कहाँ? और व्यवहार मोक्ष मार्ग 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की, उसमें नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, नीचे कहेंगे देखो, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप के ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं। लो, मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होता है, इसकी बात यहाँ अपने सामने 47 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह में से यह बात गुरुदेव श्री अपने सामने रखते हैं। मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त होता है ये बात स्पष्ट करते हैं। कोई कषाय की मंदता से, राग की वृत्ति से, भगवान की भक्ति से, किसी व्रत से, नियम से, उपवास से मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति होती है कि यह बिल्कुल 100% गलत बात है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान वे बृहद द्रव्य संग्रह 47वीं गाथा में कहते हैं, दुविहम्पि मोक हेयुम झाणे पाँव नदी जम मुनि नीमा। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप के ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं। देखो, जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ये बात तो हमको समझ आ गई। स्वरूप के ध्यान में, आत्मा की एकाग्रता में, आत्मा को लक्ष्यगत करने से उस ध्यान रूपी परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, ये बात तो हमने समझी। पर वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, ये क्या कहना चाहते हो? कि भाई यहाँ ये कहना चाहते हैं, दो बातें कहना चाहते हैं। पहली तो ये कहना चाहते हैं कि तुम जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम में वर्तते हो, और तुमको यदि इस प्रकार कोई भ्रांति है कि हम व्यवहार मोक्ष मार्ग का सेवन कर रहे हैं और अब हमें निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम भ्रांति में, नाम अति भ्रांति में हो और अनादि के अग्रहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करते हुए ग्रहीत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो। यदि तुम ये मान रहे हो कि अभी हमको आत्मस्वरूप का तो लक्ष्य हुआ नहीं, उसका लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान, अपने स्वरूप की एकाग्रता का ध्यान हुआ नहीं है, लेकिन तब तक दया दान व्रत पूजा भक्ति उपवास आदि की वृत्ति में हम परिणमित हैं, वर्तते हैं, तो उस वर्तन से हम निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेंगे, तो ये बात गलत है। एक तो ये बात खड़ी हो गई इसी में, इतनी सी एक गाथा की एक पंक्ति में ये बात खड़ी हो गई कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात अपन विचार करते थे कि आत्मा का आलम्बन लेने से निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ये बात तो ठीक, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ये क्या कहना चाहते हो आप? तो वो दूसरा पॉइंट कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो प्रकट हुआ स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप की एकाग्रता रूपी ध्यान में, तो अब जितना राग शेष है उसको व्यवहार नाम मिलेगा। अन्यथा किसी भी तुम्हारी मंद कषाय की कोई भी वृत्ति हो, कोई भी मंद कषाय के विकल्प हों, उनको व्यवहार संज्ञा देने का नियम जिन शासन में नहीं है। ये बात हो गई था।
तो व्यवहार संज्ञा कब प्राप्त हुई? कि जब स्वरूप के ध्यान में निश्चय मोक्ष मार्ग परिणति में प्रकट हुआ, तब वहाँ जो राग शेष रह गया अनुकूल, उसको व्यवहार संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसा कहकर यहाँ एक पंक्ति में ये बात बहुत गंभीर सिद्धांत खड़ा कर दिया कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप के ध्यान के काल में प्राप्त होते हैं। समझ में आया? द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती सिद्धांत देवकृत 47 गाथा 47 4 और 7 दुविहम पे मोक हेयम निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान सत्य चारित्र ध्यान में प्राप्त होता है। देखो, स्वरूप सन्मुख का झुकाव, अनंत गुण का पिंड प्रभु आत्मा, कहाँ झुकाव? उपयोग आदि अनंत गुणों की पर्यायों का झुकाव कहाँ? कि स्वरूप सन्मुख। क्या है स्वरूप? कि अनंत गुण का पिंड प्रभु आत्मा, जिसमें आनंद की अल्पता नहीं। देखो, अभी आनंद भले नहीं हो पर्याय में, ज्ञान अल्प हो पर्याय में, वीर्य शक्ति अल्प हो पर्याय में, लेकिन वस्तु तो ज्ञान दर्शन सुख आनंद वीर्य आदि परिपूर्ण 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 भाव का पुण्य है। कोई अल्पता नहीं, किंचित अल्पता नहीं। कब के? अभी। कैसे नहीं है साहब? अभी तो संसार में भटकते हैं, आनंद की कणिका भी नहीं है। तो भैया वो कणिका तेरी पर्याय में नहीं जगी, वस्तु में कहाँ कमी है? तुम देखते ही क्यों हो पर्याय को? ये पर्याय मत देखो, इसके लिए यहाँ प्रतिदिन चर्चा चलती है। पूरा परमार्थ प्रकाश इसी के लिए लिखा है। पर्याय को मत देखो, पर्याय में पर्याय द्वारा इस चैतन्य भगवान को देखो, इस परिपूर्ण स्वरूप को देखो। इसमें नहीं आनंद की अल्पता, नहीं ज्ञान की अल्पता, नहीं वीर की अल्पता, नहीं शांति की अल्पता, जिसमें राग की कणिका भी जिसमें है नहीं, ऐसा महापवित्र चैतन्य प्रभु आत्मा अभी विराजमान है। देखो तो सही कि नहीं दिखता? कि जहां तुम पर्याय में पर्याय की हलचल देखने में रुक जाते हो, इसलिए नहीं दिखता, जबकि हर पर्याय में वह अपनी ध्रुवता से विद्यमान विराजमान है। देखते क्यों नहीं? कल बात आ गई थी दोपहर को कि प्रतिज्ञा गुरुदेव नहीं कराते। गुरुदेव से ऐसा किसी ने कहा कि अब हम जाते हैं अन्य साधु समाज में, ज्ञानियों के या जहाँ भी सत्समागम में, तो वे तो कहते हैं भैया एक प्रतिज्ञा लो, आए हो हमसे मिले हो तो एक प्रतिज्ञा लो। आप कोई प्रतिज्ञा नहीं दिलाते, नियम लो, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि को जल नहीं लेंगे आदि इत्यादि, कोई प्रतिज्ञा लो। ऐसे सब प्रतिज्ञा दिलाते हैं, आप तो कुछ ही नहीं दिलाते। तो कहते हम भी दिलाते हैं, पर हमारे पास एक ही प्रतिज्ञा है। वो जो प्रतिज्ञा है, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये लेना, ये नहीं लेना, वो प्रतिज्ञा की चीज नहीं है। सुनना जरा बात, गजब की बात है। वो प्रतिज्ञा की चीज नहीं है। वो तो जब तुम अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करोगे और उसमें जब आगे बढ़ोगे, तो उस भूमिका में वे स्वतः उत्पन्न होते हैं उस जाति के विकल्प। वे प्रतिज्ञा की चीजें नहीं है। प्रतिज्ञा यदि लेना हो तो यह प्रतिज्ञा करो कि यह मनुष्य पर्याय जो मुझे अति दुर्लभता से मिली है, इस पर्याय में मुझे जिनेंद्र भगवान का शासन और उसमें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय जो मुझे
सुनने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, तो ये पर्याय पूरी होने के पहले मैं अपने शुद्धात्मा को अपनी परिणति में प्राप्त करूंगा, ये प्रतिज्ञा करो। करो ये प्रतिज्ञा, लो ये प्रतिज्ञा और पूरी करो। शुरुआत यहीं से है, यहीं से है, मार्ग शुरू ही यहां से होता। बाकी जहां तुम मार्ग ढूंढ रहे हो वो मार्ग में पड़ने वाले ऐसी विकल्पात्मक वृत्तियां हैं जिसको 40वें दोहे में पंडित बनारसी दास जी ने जगपंत कहा। अभी चर्चा आई थी, अभी लेंगे अपन उस बात को भी लेंगे। उसके पहले एक और गंभीर बात लेना है। तो प्रतिज्ञा नहीं ले सकते क्या अपन? बहुत छोटी सी प्रतिज्ञा है, इसमें आपको कहीं जाना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ एकत्रित भी नहीं करना और कुछ छोड़ना भी नहीं है। ये सब वर्तमान वर्तते उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में नमना है, झुकना है, लगना है। बस इतना छोटा सा काम जिसमें तीसरे की जरूरत नहीं। एक वर्तती पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने गायक भगवान ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करे, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। लो ना प्रतिज्ञा। अब तो आने वाले हैं, आत्मा की आराधना का पर्व आने वाला है 19 तारीख से, है ना। ये 10 लक्षण धर्म है ना, दरअसल में ये है क्या? ये आत्म आराधना का पर्व है। क्यों आत्म आराधना का पर्व क्यों है? कि मुनिराज इस 10 लक्षण रूप धर्म को प्रति समय वर्तते हैं, उसको धारण करते हैं, धारण करते हुए उसमें वर्तते हैं। मुनिराज इन धर्म तो एक ही है, स्वरूप की आराधना, उसके लक्षण 10 कहे। तो वे जो 10 लक्षण कहे उस धर्म में मुनिराज तो नित्य प्रति प्रवर्तते हैं। तो उन मुनिराजों की को आदर्श रख करके, अभी आया था ना अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, तो उनको आदर्श रखकर उनकी जो बाह्य वृत्ति है उसकी नकल नहीं करने का पर्व है ये। उनकी जो बाह्य वृत्ति है उसकी नकल तुम कर नहीं सकते, तो करने का पर्व भी नहीं है। ये तो वो क्या करते हैं, उन्होंने काय की प्रव्रज्या दीक्षा ली है। मुनिराज ने, बताओ भैया राकेश भाई, काय की दीक्षा ली है? 5 महाव्रत की दीक्षा ली है कि शुद्ध उपयोग की दीक्षा ली है? तो वो जो कार्य करते हैं वैसा कार्य हम भी करें, ऐसा यह 10 दिवसीय धर्म के 10 लक्षण स्वरूप आत्मा की आराधना का महापर्व आ रहा है। तो 1 हफ्ते बाद आ रहा है, प्रतिज्ञा आज करो। प्रतिज्ञा आज करो कि मुझे अपने उपयोग की वर्तती परिणति में इस शुद्धात्मा के स्वाद रूप अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन करना ही है। गजब की बात है, देखो हैं, हमेशा हमेशा। वो तो क्या है कि संसारी प्राणी हैं और वर्तमान भूमिका में देखें तो आजीविका आदि के कार्यों में लगा रहता है। तो ये साल में थोड़ा सा मौका देखकर, ये ऐसे तो 3 बार आते हैं, पर अपने को ये थोड़ा भादों वाला थोड़ा सरल पड़ जाता है। तो
काम धंधे थोड़े कम रहते हैं। तो लेकिन ये 10 दिन क्यों कि थोड़ा निवृत्ति लेकर के आत्मा की आराधना करना। वो आराधना कब करोगे? आत्मा प्राप्त हुआ होगा तब करोगे ना। तो अभी 7 दिन है, कर लो काम। ये आज 11 है, 7 दिन का अंतराल है बीच में। ये काम पहले कर लो, फिर 10 दिन मस्त होकर आराधना करना। हर साल आते हैं 10 लक्षण, अपने अतिथि विद्वान आते हैं। वे भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के विषय अपने सामने रखते हैं, आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो सब होने वाला ही है। उसके पहले ही यदि अपन इस कार्य को संपन्न करें तो सोने पे सुहागा है ना। देखो क्या गजब बात कही है कि अनंत गुण का पिंड प्रभु आत्मा, जिसमें आनंद की अल्पता नहीं, ज्ञान की अल्पता नहीं, विकारता तो है ही नहीं, विकार तो है ही नहीं। भगवान की भक्ति बहुमान के राग का अंश इस वस्तु में नहीं। जब बात करो तो ऊंची करना ना। 5 इंद्रिय के विषय भोग का राग नहीं, ये बात कह के क्या मजा आएगा। जब बात करो राग की तो ऊंचे ही राग नहीं है यहाँ तो। शरीर आदि संयोग तो नहीं, विकार नहीं, अल्पज्ञ अल्पदर्शी अल्पवीर वह भी जिसमें नहीं। ऐसा भगवान ध्यान में मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि त्रिकाली भगवान की ओर निर्विकल्प ध्यान में जब आया तब वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी बात है, सैद्धांतिक बात है। 368 पेज पर अपन आते हैं और यहाँ भी बहुत गंभीर चर्चा है। जिसको ध्यान में लेने की बात है उसकी चर्चा है। देखो यहाँ तो ऐसा कहा, वस्तु भगवान अकेला ज्ञान का प्रकाश रूपी सूर्य है। वह माने कौन? यह है। वह कहा, पर कौन है ये योगेश भाई? यह कौन है? मात्र ज्ञान के प्रकाश रूपी। तो दूसरे गुण नहीं क्या? अरे यहाँ अकेला मात्र ज्ञान या केवल ज्ञान कहने का तात्पर्य रागादि भाव नहीं, ये कहना है। हमेशा जब कहें ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा है, उसका अर्थ ज्ञान मात्र ज्ञायक प्रभु आत्मा है, रागादि भाव जिसमें है नहीं, ये मतलब होता है उसका। थोड़ी बात गंभीर आ रही है तो देखो, बहुत अच्छी बात है। वस्तु भगवान अकेला ज्ञान का प्रकाश रूपी सूर्य है। यह ज्ञान के नूर के तेज का वह पूर है। इतना छोटा सा वाक्य है और पूरा एड्रेस लिखा है। छोटे से वाक्य में इस ज्ञायक भगवान का एड्रेस लिखा है। कहाँ मिलेगा वो लिखा है। ज्ञान के नूर के तेज का पूर। ज्ञान तो समझ ही गए, जानन स्वरूपता, उसका नाम ज्ञान। उसका नूर यानी प्रकाश, प्रकाश का तेज, और उसका प्रकाश का तेज होता है ना, प्रकाश और प्रकाश की फिर आभा है ना। तो ज्ञान के नूर के तेज का पूर प्रवाहमान है। नीचे बहुत गंभीर शब्द बोला है गुरुदेव ने। मैंने पहले पढ़ लिया था, फिर सुनते समय ध्यान दिया कि ध्रुव को प्रवाह कहा कि ध्रुव का प्रवाह कहा। सुना विशेष,
और अपन ने सुना होगा, नहीं हो तो दोबारा सुन लेना। ध्रुव को प्रवाह कहते हैं, ये कहा यहाँ पर, देखो गजब की बात। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं ध्रुव का प्रवाह कहा हो और छपने में ध्रुव को प्रवाह कहते हैं, ऐसा फिर नहीं सुना मैंने। वो ध्रुव को प्रवाह कहते हैं यही कहा है। उसका अर्थ फिर अब ख्याल में आएगा। देखो, ज्ञान के नूर के तेज का वह पूर है, प्रवाहमान है अनादि अनंत, पर्याय प्रतिपर्याय में यह ज्ञान का नूर अपने तेज रूपता से प्रवाहमान है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका नूर अर्थात तेज, उसका पूर यानी प्रवाह है। देखो, ध्रुव प्रवाह कहना है ना, अरे प्रवाह ध्रुव है ये कहना है। हे भगवान, क्या कहना चाहते हो आप? पर्याय में ध्रुव है और पर्यायों में ध्रुव ध्रुवता से है। हाँ, कहीं यही तो कहना है। ध्रुव भगवान आत्मा अपनी ध्रुवता से पर्याय में ध्रुव रूप से प्रवाहमान है। ध्रुव रूप से प्रवाहमान है मतलब वह प्रवाह कभी टूटता नहीं और प्रवाह कभी टूटता नहीं। ध्रुव गायक भगवान अपनी ध्रुव रूपता से, यानी ये ध्रुव गायक भगवान यानी कायमी भगवान, यानी नहीं पलटता भगवान, ये प्रत्येक पर्याय में अपनी ध्रुवता नाम नहीं पलटे हुए, कायम रहते हुए ध्रुव रूप प्रवाह है। इसका प्रवाह ध्रुव है। ये प्रवाह में कभी टूटक नहीं पड़ती है। सच कहते हैं, ये पैराग्राफ समझ ले वो तो 10 लक्षण के पहले मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करेंगे अपन। पक्की बात है निर्देश भाई। देखो क्या कहते हैं, ध्रुव प्रवाह कहना है, ध्रुव को प्रवाह कहते हैं। इसका अर्थ समझो, ध्रुव को प्रवाह कहते हैं। अरे ये ध्रुव है ना, भगवान आत्मा ध्रुव है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सब वस्तुओं का स्वरूप है, तो आत्मा भी वस्तु है। तो इसकी ध्रुवता क्या है कि अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण ध्रुव स्वरूप। तो ध्रुव स्वरूप है, इसकी ध्रुवता नक्की कैसे हुई, है ना? ध्रुवता कैसे नक्की हुई? बहुत सरल छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई घर में बच्चा है तो वो बच्चा 1 साल पहले भी वही बच्चा था, आज भी वही बच्चा है, और पढ़ने भेज दिया आपने अमेरिका, वहाँ से लौट के आया तब भी वही बच्चा रहेगा, है ना? बदल जाएगा क्या? नहीं बदल जाएगा ना। तो ये काल सापेक्ष वर्तने वाले परिणामों के प्रवाह में जो नहीं बदलता उसे ध्रुव कहते हैं। अर्थ आ गया ख्याल में? तो ध्रुव को प्रवाह कहते हैं, यानी प्रवाह में जो ध्रुव रहता है उसे ध्रुव कहते हैं। प्रवाह किसे कहा? काल, जैसे बच्चा है ना, घर में पैदा हुआ, मान लो 1 दिसंबर को जन्म हुआ, 1 दिसंबर 2022 को जन्म हुआ, ठीक है। अब आ गया अपना सितंबर 2023, तो 9 महीने 10 महीने निकल गए। तो 9-10 महीने का जो काल सापेक्ष परिणमन निकला, इस बीच में बच्चा बदल गया था कि किसी दिन, किसी घंटे, किसी मिनट, किसी सेकंड? नहीं बदला था, वही बच्चा है ना, पक्की बात है ना, नहीं बदला था ना। तो ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा अनंत ज्ञानादि गुणों का पुंज, यह एक अखंड अवेद वस्तु, ये अनादि से काल सापेक्ष होते हुए पर्यायों के इस प्रवाह में
पर्याय दर पर्याय, पर्याय प्रति पर्याय में ये नहीं बदलता है, इस पर्यायों के प्रवाह में ये बदलता नहीं, तो यही ध्रुवता है। तो कहा ध्रुव को प्रवाह कहते हैं। प्रवाह में ध्रुव रहना, ये ध्रुव को प्रवाह कहना है। ध्रुव कैसे नक्की हो? ध्रुव कैसे नक्की हो? जो 1 दिसंबर 2022 को जन्मा बच्चा था, उसके हाथ पैर उंगलियां नाखून सब बड़े हो गए कि नहीं हो गए? अभी 9-10 महीने में मान लो, पर वो सब बड़े हो गए, पर बच्चा वही रहा कि नहीं रहा? कि बच्चा दूसरा आ गया है। बस इसी को तो ध्रुव कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा फैला दो, इसी बात को, कि 1 दिसंबर वाला बच्चा और 2 दिसंबर को भी वही बच्चा और 3 दिसंबर को भी वही बच्चा, दिन प्रतिदिन वही बच्चा, हर दिन वही बच्चा, हर दिन वही बच्चा। तो बताओ कौन सा दिन ऐसा था जब बच्चा नहीं था? कौन सा दिन ऐसा था? रविवार को नहीं रहता होगा, ऐसा हो सकता है? तो जब हर दिन वह बच्चा वही रहा, तो पर्याय प्रति पर्याय में राग की तीव्रता मंदता की पर्याय हो, ज्ञान की अल्पता विशेष उघाड़ की कम उघाड़ की पर्याय हो, कोई सी पर्याय हो अनादि से चली आई, उस कौन सी पर्याय में ये ज्ञान के नूर के तेज का पूर नहीं था? इतना विश्वास आता है, इतना विश्वास आता है कि राग के महातीव्र परिणाम के काल में और उपयोग में अत्यंत तीव्र आकुलता के वेदन के काल में भी ये ज्ञान के नूर के तेज का पूर था कि नहीं था? और कषाय की अत्यंत मंदता हुई हो, आकुलता बहुत अल्प वेदन में हो, तब भी ये ज्ञान के नूर के तेज का पूर यों ही का यों ही, वही का वही, वैसे का वैसा है कि नहीं? लो पता मिला कि नहीं मिला? बताओ बाबा। उसी ने जाना, लेकिन जानते हुए, परसों आ गई बात, जानने वाला जानता है पर्याय में। कार्य जानना पर्याय है, कार्य है। कार्य में जानना हुआ, जानना कार्य है ना। तो पर्याय ने जाना, पर पर्याय ने क्या गड़बड़ करी है अब तक कि पर्याय में जो कुछ बाह्य वस्तु जानने में विषय होकर के जानने में आई, उसको जानने में रुक जाता है, और वहाँ जानन स्वरूपता का जो अखंड प्रवाह चला आया है, ध्रुव प्रवाह चला आया है, उसको लक्ष्य में लेता नहीं। इसलिए इसकी रागादिक वृत्ति मिटती नहीं, आकुलता का अंत होता नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। जानने वाला तो है, पर जानने वाले को जानो, तो जानेगी तो पर्याय। लेकिन पर्याय क्या कर रही है गड़बड़ कि पर्याय में जो कुछ भी वर्तमान विषय बनने से उत्पन्न जो जानने का भाव विशेष है, उसको जानती हुई वहीं रुक जाती है, और वहाँ पर जानन सामान्य रूपता का जो प्रवाह है उसको स्वीकारती नहीं। इसलिए यह ज्ञायक भगवान अपने स्वरूप का अनुभव प्रति पर्याय में आने पर भी ये उसके अनुभव से रहित है। परसों अपन ने दर्पण का दृष्टांत रखा था, याद भी होगा। दर्पण में क्या है कि दर्पण में स्वच्छता का ध्रुव प्रवाह है कि नहीं?
कौन सी ऐसी दर्पण की अवस्था है कि वहाँ से चाहे मेले की गाड़ी निकले या बहुत सुंदर रथ निकले, सब इसमें झलकता है। उस झलकते कोई भी झलकन हो, हर झलकन के काल में स्वच्छता के स्वभाव का प्रवाह ध्रुव रूप से है कि नहीं, है ना। पर हर झलकन के काल में हम उस झलकन रूपी जो दर्पण की अवस्था विशेष है उसको ही देखकर उसको ही दर्पण मान लें और दर्पण की स्वच्छता को लक्ष्य में ही न लें तो हमें यह भ्रांति हो जाएगी कि ये मेले की गाड़ी तो घर में घुस गई। जो बच्चा घर में एक बहुत बड़ा दर्पण लगा, समझो एक दीवाल ही दर्पण की है समझो, और बाहर में लग गई दूसरे सामने वाले के घर में आग, तो वो दर्पण में झलकी। अब बच्चा ये नहीं जानता कि ये दर्पण है, तो उसे तो ये लगा कि मेरे घर में आग लग गई। तो ये ऐसा ही अपने में मिथ्यात्व रूपी बालकपना चल रहा है। तो ज्ञान की पर्याय में जो कुछ जानने में यानी राग का जो कलुषित वेदन है ये मैं ही हूँ, ऐसा ये मिथ्या दृष्टि मानकर रुका है। आगे देखो बहुत गंभीर है बात। पूर्ण ज्ञान स्वरूपी ज्ञान रूपी ध्रुव, उसका पूर्व उसका प्रवाह है। कैसा है देखो, पूर्ण ज्ञान 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 ध्रुव प्रवाह चलता जाता है अंदर। समझ में आया? वीतराग का मार्ग वीतरागी पर्याय से होता है, वीतराग का मार्ग राग से नहीं होता है। और वीतरागी मार्ग चारों अनियोग का सार तो वीतराग भाव है। वीतराग मार्ग में चारों अनियोग का सार वीतराग पर्याय यानी वीतराग भाव है। सो वह वीतराग भाव कब होता है कि स्वरूप सन्मुख स्वयं का आश्रय करे, तब उसे वीतराग भाव प्रकट होता है। इसका अर्थ कि चारों अनियोग में स्वयं का आश्रय करना, यह तात्पर्य है। लेव साहब 12 व्रत के भेद बताएंगे जब चरणानुयोग में, तब भी यही तात्पर्य है कि हाँ तब भी यही तात्पर्य है। और चरणानुयोग में 70 कोड़ा कोड़ी के बंद की स्थिति बताएंगे, तब भी यही तात्पर्य है कि हाँ तब भी यही तात्पर्य है। देखो गुरुदेव ने एक बात कही कि ये यहाँ बताते हैं, घड़ी घड़ी में बताने का हेतु ये है। घड़ी घड़ी प्रतिदिन प्रति प्रवचन में गुरुदेव के प्रत्येक व्याख्यान में यही बात क्यों चलती है, यही बात क्यों चलती? और भी तो कुछ बताओ ना आप हमें, हाँ कुछ और समझाओ ना, कर्मों का गुणा भाग समझा दो, कुछ व्रत आदि कैसे क्या करना है, कहाँ जाकर दोष लगता है, कहाँ दोष से बच जाएंगे, ऐसा भी तो कुछ बताओ हमको। आप वो कुछ हमें बताते ही नहीं, आप तो बस एक ही धुन मार के बैठे हो, यही सुनाते हो। आत्मा ध्रुव प्रवाह अनंत ज्ञानादि गुणों का पुंज अखंड अभेद दृष्टि में लेने का विषय स्वयं वस्तु, जिसका आश्रय लेने से वीतराग भाव होता है, उस वीतराग भाव वही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई बात आप कहते ही नहीं। घड़ी घड़ी यही कहते हो कि हाँ इसलिए कहते हैं। सुनो, पूरी दिशा पलटानी है भगवान तुझे। अभी क्या होता है कि जब आजीविका धंधा आदि का विकल्प आता है तो तेरा उपयोग उस तरफ दौड़ता है। फिर विषय भोगों का विकल्प आता है तो उन सामग्री की तरफ दौड़ता है। वहाँ से थोड़ा थक कर के मंदिर में आता है तो यहाँ तुम बातें सुनते हो, ये प्रकार का
व्रत आदि, ये प्रकार के कर्मादि, ये प्रकार का बंध भाव, ये प्रकार का संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि इत्यादि बहुत डिटेल सुनते हो, तो क्या हो जाता है कि दिशा बाहर की बाहर रह जाती है। पकड़ना जरा बात को, कोई किसी के निषेध विषेध की बात नहीं, पॉइंट की बात है। फिर जो दिशा पहले आजीविका और विषय भोग 5 इंद्री के विषय में लगती हुई बहिर्मुख तीव्रता से चलती थी, यानी उपयोग में कषाय तीव्र वेदन में आती थी, अब वहाँ से हटकर यहाँ आकर भी बाह्य वृत्ति में लगा हुआ, यहाँ कषाय मंद हो गई, लेकिन दिशा तो बाहर की रही ना भाई साहब। तो दिशा पलटानी है तो कौन सी बात करें कि दिशा पलटे, कि जहां लानी है वहां की बात करो। यूं ही नहीं करते, कोई शौक नहीं है, कोई ऐसा कि हमको तो यही बातें करने का शौक है। शौक की बात नहीं है, मुद्दे की बात है, जरूरत की बात है। देखो क्या कहते हैं, पर सन्मुख की दिशा का झुकाव है वह दशा मिथ्यात्व की है, अज्ञान की है। स्वय दिशा सन्मुख की स्वय दिशा सन्मुख की दशा वह वीतरागी दशा है। अब अपन आते 372-373 पेज पे, जिससे ये 72 की चर्चा यद्यपि थोड़ी रह गई है, कल सुनेंगे अपन, पर ये बात पूरी हो जाएगी आज ही। अपन देखो यहीं से देखते हैं 372 पेज नीचे। ये गुरुदेव ने पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने नाटक समय सार में, नाटक समय सार यानी समय सार ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसमें जो कलश लिखे, उन कलशों को हिंदी में नाटक, वो जो अनेक प्रकार के पदों के रूप में सवैया आदि, फिर नाटक समय सार की रचना पंडित बनारसी दास जी ने की। अपने यहाँ चल गया है, जब अपने यहाँ समय सार कलश टीका की स्वाध्याय चलती थी तो साथ साथ में अपने ये हिंदी के पद की भी व्याख्या चलती थी। याद होगा सभी को जो आ रहे हैं उस समय से। देखो, परमादि जग को धुके, परमादि जग को धुके, ऊपर कहा था ता कारण जग पंथ इत उत शिव मार्ग जोर, यहाँ से शुरू करी थी बात। ता कारण जग पंथ इत, यानी 5 महाव्रत आदि के विकल्प, 5 समिति आदि, 28 मूल गुण आदि, जितना भी जो मुनिराज का व्यवहार चारित्र रूप विकल्प वृत्ति है वह जग पंथ है। और इधर जो जितना भी जोर है वो शिव मार्ग है। एक लाइन में 6वां 7वां गुण स्थान सुनाया, देख लो। ता कारण जग पंथ इत नाम 6वां गुण स्थान, और उत माने 7वां गुण स्थान, शिव मार्ग जोर। एक लाइन में 2 गुण स्थान की चर्चा, बोलो आ गई। ता कारण जग पंथ इत उत, भाषा वाले उल्टी ली, क्योंकि जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ दिखाते हैं। ता कारण जग पंथ इत नाम 6वां गुण स्थान, उत माने 7वां गुण स्थान, और आगे के गुण स्थान उत शिव मार्ग जोर। देखो नीचे, परमादि जग को धुके, परमादि माने कौन? 6वां गुण स्थान। 6वें गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त, प्रमत्त गुण स्थान है। तो परमादि जग को धुके, 6वें गुण स्थान में जो विकल्प उठते हैं मुनि भगवंतों को, आत्मा के उत्कृष्ट आराधक मुनिराजों को, जो 6वें गुण स्थान में विकल्प उठते हैं वह प्रमाद है, वह जग की ओर का झुकाव है। एक और ऐसा कहें कि सम्यक दृष्टि को अशुद्धता नहीं, वह किस अपेक्षा से कहते हैं कि दृष्टि और दृष्टि के विषय की अपेक्षा से। 4थे गुण स्थान में निराश्रवी निर्बंध कहते हैं, दृष्टि और दृष्टि की अपेक्षा।
और 10वें गुण स्थान तक बंद है, ये यथार्थ है जो ज्ञान प्रधानता से ये बात कही जाती है। 10वें गुण स्थान तक बंद है, परंतु पर्याय में जो कमजोरी है वह तो मुनि को राग आता है। अभी पर्याय में कमजोरी है, यदि वो कमजोरी ना होती तो अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती, क्योंकि केवल ज्ञान की तलहटी है मुनि दशा। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज केवल ज्ञान की तलहटी में बस रहे हैं, वर्त रहे हैं। देखो, वो तो मुनि को जो राग आता है, मुनि को कौन सा राग आता है? खाने कमाने का तो आता नहीं है ना, और आहार के का विकल्प आता है, लेकिन उद्दिष्ट आहार का नहीं आता, और उद्दिष्ट आहार का आए वो मुनि की भूमिका के योग का राग नहीं। तो मुनि को कौन सा राग आता है कि 5 महाव्रत है ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस प्रकार और 7 से 7 गुण और ये सब मिला मिलू के 28 मूल गुण हो गए। उसके अतिरिक्त कोई राग नहीं आता है। तो वो राग आता है, उसको जगपंथ कहा, संसार पंथ, जग की ओर झुकते हैं। अब कोई ऐसा एकांत खींच ले कि सम्यक दर्शन हो गया, अवशुद्धता है ही नहीं, सम्यक दर्शन को दुख कैसा, ऐसा सम्यक दृष्टि को दुख कैसा, ऐसा नहीं है भाई। दृष्टि अपेक्षा कहते हैं, पर ज्ञान अपेक्षा जानना। नीचे देखना जरा इसी में, अपरमादि शिव ओर देखो, अप्रमत्त दशा 7वां गुण स्थान मोक्ष की ओर है। वो प्रमाद जो 6वें गुण स्थान के जो विकल्प हैं व्रतादि के, वो संसार की ओर है। तो कहा महाराज जगपंथ का अर्थ तो जग को बढ़ाने वाला कहना है कि जग में रोकने वाला कहना है, समझना जरा है? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, जगपंथ अर्थात संसार पंथ है, क्योंकि ये जब तक ये विकल्प रहेंगे संसार बढ़ता रहेगा, है ना। रोक जग में रोकने वाला तो मिथ्यात्व है लेकिन मिथ्यात्व जाने के उपरांत भी जब तक रागादि वृत्ति किंचित भी शेष है, वो संसार को ही चालू रखती है। तो मुमुक्षु ने कहा बढ़ाने वाला कि वह संसार ही है भैया, क्या उसको तुम खुलासा करवा रहे हो? जो 5 महाव्रत के 28 मूल गुण के विकल्प हैं वो संसार ही है, संसार ही है। राग वह संसार है, राग वह संसार है, ये पहले नहीं आया कि जो पुण्य संसार में प्रवेश कराता है उस पुण्य को भला कैसे कहें? तो पुण्य भाव का क्या नेचर है? पुण्य भाव का क्या नेचर है कि संसार में प्रवेश कराने का। पुण्य से अब तक कितने जीव मुक्त हुए? हो ही नहीं सकते, हुए कैसे? पुण्य भाव संसार है, ऐसी बात है भगवान। ये तो परमात्मा के घर की बात है, किसी के पक्ष की बातें करें तो वह बात यहाँ है नहीं। यहाँ तक 72 नंबर की गाथा की चर्चा आई थी, और अपना जो चल रहा है ज्ञान गोष्ठी का कल नहीं हो पाया था। एक आध प्रश्न अपन अभी देखते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं यहाँ पर अभी इस प्रश्न इस स्थल पर, और आगे भी कुछ गंभीर आएंगे तब अपन देखेंगे। देखो 628 प्रश्न हैं। 6 द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है, 5 परमेष्ठी भगवान भी ज्ञेय में आ जाते हैं, इससे वे जानने योग्य हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। 6 द्रव्य स्वरूप ये जो लोक है ये ज्ञेय रूप भाव है। द्रव्य है ना, जगत की वस्तु है ना, तो ज्ञेय है। अच्छा, 5 परमेष्ठी भगवान भी क्या है कि वे भी ज्ञेय हैं। तो 5 परमेष्ठी भगवान भी ज्ञेय में आ जाते हैं,
इसलिए वे भी जानने योग्य हैं। अब प्रश्न हमारा ये है कि तब हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वे तो ज्ञेय हैं तो जानना चाहिए, ये तो आपने कहा और ठीक है, लेकिन भक्ति करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करके प्रश्न यहाँ पूछा गया है। उत्तर देखो, भक्ति करने और नहीं करने की बात नहीं है। वे 5 परमेष्टि जो जिनमें 3 परमेष्टि साधक भाव में हैं, 2 साध्य भाव को प्राप्त हैं, ऐसे 5 परम पद स्वरूप वे हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। हमें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस हेतु से हमें उन्हें जानना चाहिए। इतनी बात तो हो गई। अब उनके प्रति भक्ति करना और नहीं करने की बात नहीं है, परंतु भक्ति का भाव ज्ञेय होने से जानने योग्य है, ऐसा कहा है। लो, कितनी बात आ गई कि जगत में वे 5 परम इष्ट पद में विराजमान जो आत्माएं हैं, वे जानने योग्य हैं। उनकी भक्ति करने नहीं करने की बात नहीं है। वे हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, अनुसरण के योग्य हैं। इतना जानना, यह जानकर उनके प्रति जो बहुमान भक्ति आती है तो वह राग रूप भाव है, और वह राग रूप भाव भी करने योग्य नहीं, जानने योग्य है। हो गया ना स्पष्ट? भक्ति का भाव आता है, कभी नहीं आता है। नहीं आता है वो भी जानने योग्य, जब आता है वो भी जानने योग्य। होता है कि नहीं? समय सार गाथा 11 में ऐसा कहा कि भूतार्थ प्रभु का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। स्पष्ट कहा है वहाँ पर। त्रिकाली का आश्रय लेकर जो पर्याय प्रकट हुई उसको भी त्रिकाली से भिन्न कहा है। ये चर्चा अपनी परमार्थ प्रकाश में खूब चली 68 गाथा वाले व्याख्यान में, तो बहुत स्पष्टता से द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात आ गई है। तो कहा कि त्रिकाली का आश्रय लेकर जो पर्याय प्रकट हुई उसको भी त्रिकाली से, यानी जो भूतार्थ सत्साहिब, यानी जो दृष्टि का विषय भूत अपना ज्ञायक भगवान, वह तो पर्याय मात्र से, अरे निर्मल पर्याय से भी भिन्न है। और लगे हाथ आचार्य कुंद भगवान ने गाथा 12 में कहा कि साधक हुआ। 11वीं गाथा में कहा कि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है, तो साधक हुआ। अब साधक हुआ, उसको शुद्धता के थोड़े अंश प्रकट हुए हैं और अभी अशुद्धता के अंश हैं। अशुद्धता नाम राग है ना, शुद्धता नाम वीतरागता। तो शुद्धता के अंश प्रकट हुए माने वीतरागता के जो थोड़ा भाव प्रकट हुआ है, और अशुद्धता नाम यानी रागादि भाव जो शेष हैं उसका क्या करना? रागादि बढ़ाना, घटाना, मिटाना, छुटाना, क्या करना? तो कहते हैं कि ये शुद्ध पर्याय के जो अंश हैं भाई साहब, और अशुद्ध पर्याय माने रागादि के जो भी अंश हैं उनको जानना, वे जानने योग्य हैं। शुद्धता भी और अशुद्धता भी। तो शुद्धता तो बढ़ाने योग्य है कि बढ़ाने योग्य क्या? इस शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने से वो बढ़ती है और अशुद्धता घटती है। तो बढ़ती हुई शुद्धता और घटती हुई अशुद्धता जानने का विषय। ये कहाँ से लाए बात? सुनो, 50 से 55 नंबर की गाथा, जिसमें कहा संयम लब्धि स्थान भी मेरी अनुभूति से भिन्न है। वहाँ से समझ लेना पूरा मामला ये।
संयम लब्धि स्थान अर्थ होता है कि स्वरूप के आलम्बन से जितना संयम भाव प्रकट हुआ है वो उपलब्ध हुआ है, और अभी पूर्ण संयम नाम पूर्ण एकाग्रता होकर पूर्ण भाव प्रकट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अभी असंयम भी है। संयम असंयम का अर्थ समझना भैया, यहाँ व्रतादि को संयम और अव्रतादि को असंयम ये वाला यहाँ नहीं चल रहा है। संयम माने स्वरूप की एकाग्रता से प्रकट शुद्धता का भाव वो संयम, और जितनी अभी एकाग्रता अथवा उस स्वरूप के आलम्बन की जितनी कमी है उसका नाम असंयम, और दोनों ही जानने योग्य हैं। देखो नीचे एक प्रश्न और है 629, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसे देव देता है, जिसके पास होता है वह देता है, तो ये किस प्रकार है? ऐसा कथन व्यवहार से आता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे देव देते हैं, जो दिव्य हैं वे देते हैं, ऐसा उपचार कथन। तो देने का काम कौन करे? कि जिसके पास होए वो ही देगा ना, जिसके पास होता है वह देता है। तो ये क्या कथन है, इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये इसकी वास्तविकता से हमारा परिचय कराओ, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया है। देखो, यह तो निमित्त से व्यवहार का कथन है। देव की ओर झुकाव वाले को शुद्धता प्रकट होती है और साथ में पुण्य बंध होता है, उसके फल में काम और अर्थ मिलता है, इतना कहना था बस, है ना। देव की ओर झुकाव वाले को कैसे शुद्धता प्रकट होती है? कि सच्चे देव की तरफ जिसका भक्ति झुकाव है, वो उनके उपदेश को पाकर, उनके निर्देश को प्राप्त करके वे जहाँ झुकने का कहते हैं वहाँ झुकता है, तो शुद्धता प्रकट होती है। और उनके प्रति जितना भक्ति बहुमान है तो पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध होता है तो उसके फल में काम और अर्थ प्राप्त हो जाता है। ये सब निमित्त का व्यवहार कथन है, शेष चर्चा आगे। अविनाशी